न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया और चैंपियन ट्रॉफी की चैंपियन बन गई। जी हां दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में हार के बाद न्यूजीलैंड के धाकड़ खिलाड़ी रचिन रविंद्र रो पड़े और आंखों में आंसू लेकर रचिन के साथ बाकी कीवियों के खिलाड़ियों ने भारत पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए बेहद ही चौंकाने वाला बयान दिया। तो आखिर हार से भड़के न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने गुस्से में आकर क्या कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खोल उठेगा। उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक और नया इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने एक और आईसीसी की ट्रॉफी जीत ली है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में, जो कि बेहद रोमांचक था, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की शानदार बल्लेबाजी के बाद भारत ने चमत्कारी जीत हासिल की। अब मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 232 रनों का लक्ष्य रखा। न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की 61 रन बनाने वाले डेरिल मिचेल ने, वहीं माइकल ब्रेसवेल ने भी 40 गेंदों में 53 रनों का योगदान दिया। भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारियों ने भारत को चमत्कारी जीत दिलाई और फाइनल मुकाबले का नतीजा भारत के पक्ष में आया। भारत के लिए यह जीत किसी भी दृष्टिकोण से ऐतिहासिक थी, क्योंकि इस जीत के साथ ही उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी अपने नाम की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतकर अपने इतिहास में एक और शानदार अध्याय जोड़ा। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब इस मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का गुस्सा साफ तौर पर दिखा। उन्हें भारत की जीत से ज्यादा पिच और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाने का मौका मिला। रचिन रविंद्र, जो इस हार से बेहद निराश थे, ने अपनी टीम के साथ मिलकर भारत पर आरोप लगाया कि उन्हें इस मैच में पिच का साफ फायदा मिला है, जिसे लेकर उन्होंने चौंकाने वाले बयान दिए। उनका कहना था कि भारतीय टीम को हमेशा से ही यहाँ की पिचों पर खेलने का अनुभव है और यही भारत के पक्ष में गया। वहीं न्यूजीलैंड के बाकी खिलाड़ी भी गुस्से में थे। उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान की सपाट पिचों पर खेलते हुए इस मैच में अपनी रणनीति बनाई थी, लेकिन दुबई की पिचों पर भारत का खेल अलग ही था। उनका आरोप था कि भारत को इस पिच पर खेलने का अनुभव था और इसे उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। इसी वजह से उनका कहना था कि भारत को इस मैच में बेईमानी का फायदा मिला और उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो दोस्तों, अब हम आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के वो चौंकाने वाले बयान दिखाते हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियो से अपडेट रहें। रचिन ने कहा, फाइनल में मिली हार से हम काफी निराश हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमने भारत को एक कड़ी टक्कर दी। अगर हमारे पास 30 रन और होते तो शायद इस मुकाबले का नतीजा कुछ और होता। हम जानते हैं कि यह एक कड़ा मुकाबला था और हम अपनी पूरी मेहनत और लगन से खेले, लेकिन भारतीय टीम को इस मैच में एक स्पष्ट फायदा मिला और वह था दुबई की पिच का। भारत ने यहाँ काफी क्रिकेट खेली है और उन्हें यहाँ के हालातों का अच्छा अनुभव है, जो इस मुकाबले में उनकी मदद की। इस पिच पर उनका नियंत्रण और समझ काफी बेहतर था, जो कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में साबित किया। फिर भी हम खुद को गर्व महसूस करते हैं कि हमने भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की कोशिश की और भविष्य में इस तरह के मुकाबलों को जीतने के लिए अपनी टीम को और मजबूत बनाएंगे। वहीं रचिन के अलावा फिलिप्स ने कहा कि देखो, भारत ने अच्छा खेला, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन इसमें में भी कोई दोहराए नहीं है कि यह भारत को हमेशा की तरह पिच का फायदा मिला है। हम पाकिस्तान के सपाट पिचों पर खेल कर आ रहे हैं और भारत पहले से दुबई के पिचों पर खेल रही है। अगर हम भी अपने सभी मैच दुबई में खेलते तो शायद इस ट्रॉफी पर हमारा कब्जा होता। इस तरह के मुकाबलों में पिच की भूमिका बहुत अहम होती है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हम निराश नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। इस हार से हम और भी मजबूत बनेंगे और अगली बार जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम इस अनुभव को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। हेनरी ने भी इस मामले पर अपना बयान देते हुए कहा, भारत एक बहुत ही मजबूत टीम है और इस मैच में उन्होंने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। उनके पास टॉप क्लास फिरकी गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। खासकर दुबई जैसे पिचों पर उनका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। भारत की स्पिन गेंदबाजी ने इस मैच में अहम भूमिका निभाई और उन्हें जीत दिलाने में मदद की। सभी जानते हैं कि हमें स्पिन गेंदबाजों को खेलने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं और यह बात इस मैच में एक बार फिर साबित हुई। भारत ने हमारी इस कमजोरी का पूरी तरह से फायदा उठाया।
उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी को सही समय पर सही तरीके से लागू किया, जिससे हमारी बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ा। इस तरह के पिचों पर जहां गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, भारत ने अपनी ताकत को साबित किया और हमसे इस परिस्थिति का फायदा। हमें यह समझना होगा कि इस मैच में पिच की भी अहम भूमिका थी और भारत को इसका अच्छा अनुभव था। हालांकि हम निराश नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपनी कमियों पर काम करना होगा, अदा करना होगा, और अगली बार जब हम ऐसी परिस्थितियों में खेलेंगे तो हम और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कीवी टीम के कप्तान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, देखो भाई, हम जानते हैं कि हमारे पास भारत जैसे टॉप क्लास स्पिन गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। हमने पूरी ताकत और मेहनत के साथ गेंदबाजी की और हर गेंद की अहमियत को समझते हुए खेला। हमारे गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से मैच में योगदान दिया। फिर भी यह सही है कि हम इस मैच में रोहित शर्मा के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाए, और अगर हम उनका विकेट पहले ले लेते तो शायद मुकाबले का नतीजा कुछ और होता। हमें यह अच्छी तरह से पता था कि इस बड़े मैच में रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, पढ़ीते हैं। उनका अनुभव और बड़े मैचों में खेलने का तरीका हमेशा से ही प्रभावशाली रहा है। उनके लिए दबाव की कोई बात नहीं होती और वह ऐसे मौकों पर अपनी टीम को सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। हमारी पूरी योजना यह थी कि हम रोहित को जल्दी आउट करने की कोशिश करें, लेकिन हम उस प्रयास में नाकाम रहे। हमारे गेंदबाजों ने अपनी पूरी कोशिश की और हम रोहित को आउट करने के लिए हर संभव कदम उठाए, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसमें सफल नहीं हो पाए। रोहित का विकेट लेना इस मैच में बहुत अहम था, क्योंकि एक बार अगर वह जल्दी आउट हो जाते तो हम भारतीय टीम पर दबाव बना सकते थे और मैच का रुख शायद बदल सकता था। उनकी बैटिंग के कारण भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति मिली और हमें अंत तक संघर्ष करना पास पड़ा। फिर भी हम अपनी टीम के प्रदर्शन पर गर्व महसूस करते हैं। पहले हम जानते हैं कि क्रिकेट में कभी कभी चीजें हमारे पक्ष में नहीं जाती और यह हार हमें कुछ खास सीख दे गई। हम इस हार को एक अनुभव के रूप में देखेंगे, ताकि अगली बार जब हमें इस तरह के बड़े मुकाबले का सामना करना हो तो हम और भी बेहतर तरीके से तैयार हों। हमारी टीम ने जो प्रयास किए वे काबिले तारीफ हैं और हम आगे बढ़ते हुए इस अनुभव से कुछ और हासिल करेंगे। पाकिस्तान के महान क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सबसे पहले मैं भारत को इस शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। भारत ने इस बड़े मंच पर, जो कि विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, बेहद शानदार और प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन किया। चाहे वह उनके बल्लेबाज हों जिन्होंने बेहतरीन शॉट्स खेले, या फिर गेंदबाज जिन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर विपक्षी टीम को दबाव में डाला। हर विभाग में भारतीय टीम ने अपनी ताकत का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। भारत ने इस बड़े मुकाबले में न केवल अपनी टीम का बल्कि अपने देश का भी गौरव बढ़ाया है। लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत पर उठ रहे कुछ सवाल कुछ हद तक जायज हैं और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। यह सच है कि क्रिकेट में पिच की भूमिका बहुत अहम होती है और इस मामले में सभी टीमों के लिए अलग अलग पिचों पर खेलना एक महत्वपूर्ण कारक बन गया था। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देशों में जहां सपाट और पाटा पिचों पर क्रिकेट खेली जाती है, उन पर खेलकर हमारी टीम ने अपनी रणनीति तैयार की थी। वहीं दूसरी ओर भारत की टीम शुरू से ही दुबई की पिचों पर खेल रही थी, जिनकी स्थितियां और मिजाज बिल्कुल अलग थे। दुबई की पिचों की बात करें तो यह पिचें अलग तरह की होती हैं। यहाँ स्पिन और धीमी गेंदबाजी को मदद मिलती है। भारतीय टीम ने शुरू से ही इस पिच का फायदा उठाने के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। उन्हें यहाँ के हालातों और पिच की विशेषताओं का अच्छा अनुभव था। भारत ने इन पिचों पर कई मैच खेले थे और यह अनुभव उन्हें उनके खेल में मददगार साबित हुआ। भारतीय टीम ने इस पिच पर खेलते हुए जो कुशलता दिखाई, वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने यहाँ के हालातों के साथ खुद को ढालने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की थी। हमारी पाकिस्तान टीम हालांकि इस पिच के खिलाफ अपनी रणनीति को पूरी तरह से ढाल नहीं पाई। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जैसी पाटा पिचों पर खेलते हुए अपनी रणनीति बनाई थी और दुबई जैसी पिचों पर खेलते हुए उन्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही वह बिंदु है जहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। यदि हम भी दुबई जैसी पिचों पर शुरुआत से खेलते तो शायद हमारी टीम भी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। हालांकि हमें यह भी मानना होगा कि भारत की जीत शानदार थी और उन्होंने इस जीत के लिए पूरी मेहनत और संघर्ष किया। उनके बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ है। हमें अपनी टीम की मेहनत और आत्मविश्वास पर गर्व है
और हम इस अनुभव से आगे सीखने के लिए तैयार हैं। इस हार से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि अगले बड़े मुकाबलों में हमें खुद को और बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। लेकिन इस समय हमें भारतीय टीम की इस शानदार जीत की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अंततः उन्होंने यह साबित किया कि वह इस टूर्नामेंट के विजेता बनने के पूरी तरह से हकदार थे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, भाई यह तो गलत बात है कि आपको 4 स्पिन गेंदबाज खिलाने की आवश्यकता महसूस हुई। हर कोई जानता है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एक ऐसी पिच पर खेल कर आए हैं जहां स्पिन गेंदबाजों को खास मदद नहीं मिलती। पाकिस्तान की पाटा पिचों पर खेलते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने खेल को थोड़ा और नियंत्रित करना पड़ा था, क्योंकि वहां की पिचों पर स्पिन गेंदबाजों के लिए कोई खास सहायता नहीं थी। अब आप देखिए, दुबई के पिचों पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी और भारतीय टीम ने इसका फायदा उठाया। भारत ने इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल करके यह रणनीति बनाई, जो कि किसी हद तक गलत है। उनका यह फैसला मैच को एक असमान प्रतिस्पर्धा बना रहा था और मुझे लगता है कि यह सही नहीं था। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो यह कोई उचित तरीका नहीं है। भारत ने जानबूझकर पिच के उस पहलू को पकड़ा जिसका फायदा उन्हें मिल सकता था, और यही कारण है कि उनकी टीम को एक बड़ी मदद मिली। इस बारे में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। मैंने जो देखा और महसूस किया उसे मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। इस बयान से शोएब अख्तर ने न सिर्फ भारत की रणनीति पर सवाल उठाया, बल्कि यह भी दिखाया कि क्रिकेट में पिच और परिस्थितियों का कैसे खेल पर असर पड़ता है, क्या डरता है।